गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम पे आप अधिक अधिक से अधिक फोकस कीजिए और उस एग्ज़ाम के सिलेबस पर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आप अच्छी तरह से उस एग्ज़ाम की सिलेबस को आप पढ़ लें। आप एक बार दो बार जितना बार हो, क्योंकि आपको यदि सिलेबस पता रहेगा तो आपकी तैयारी सही व सटीक होगी आपको। लेकिन यदि आपको सिलेबस पता ही नहीं होगा तो आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे, पढ़ते क्या पढ़ेंगे, क्या ज़रूरत है, नहीं वो आपको आइडिया रहेगा ही नहीं, तो आप सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे आप। जबकि एक स्मार्ट स्टडी के लिए आपको सबसे पहले जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करने में लगे हैं उसका सिलेबस आपको पूरा अच्छा से है। यदि 2-3 स्तरीय एग्ज़ाम है आपका तो पीटी मेंस, यह दोनों का दोनों सिलेबस आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए आपको। और कभी भी किसी का कॉपी नहीं कीजिए आप, जो फलाना ने यह किया, फलाना यह बुक पढ़ रहा है हम भी यही बुक पढ़ें, नहीं। आप कॉपी करने से बचिए आप, और आप खुद को अपने आप को कहीं ढालें आप, और खुद में ऐसा बने जो आपका कोई कॉपी करे, ना कि आप किसी का कॉपी करें आप। क्योंकि नकल करने से जितना आप बचिएगा उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गॉड ने सबको अलग अलग आईक्यू दिया है और सबको गॉड ने कुछ ना कुछ विशेषता दी है सभी व्यक्तियों में। तो आप अपनी विशेषता को निखारिए, आप अपनी विशेषता को पहचानिए, ना कि किसी दूसरे की विशेषता को, कि फलाने ने यह किया तो चलो अब मैं भी वही करता हूँ, फलाना बॉयज ने यह बुक पढ़ा तो चलो अब हम भी वही बुक पढ़ते हैं। जी नहीं, आपको जिस ढंग से कोई 12 घंटा पढ़, आप 8 घंटा में भी निकाल सकते हो आप, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका आईक्यू कैसा है। इसलिए नकल करने से बचें और हमेशा अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें, संयम रखें और धैर्य रखें। और विनम्रता तो आपके ऊपर होनी ही चाहिए, क्योंकि जिसके पास विनम्रता है उसके पास सफलता है। सफलता का यहाँ पर कतई यह मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सफलता है। सफलता का मतलब यह है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपके अंदर ज्ञान कैसा है, आप में विनम्रता कैसी है। तो यह सब हुआ सफलता का पहचान। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें जॉब होने के बाद एक अलग उनका वैल्यू होता है, मतलब घमंड आ जाता है। ना उनके पास बात करने का सलीका रहता है, ना उनका व्यवहार अच्छा रहता है। तो इनसे बचिए और अधिक से अधिक प्रयास कीजिए जो अच्छे व्यक्तियों के साथ रहें। और यदि नकारात्मक लोगों के बीच में भी आप हैं तो आप खुद को ढाल कर रखिए सकारात्मक सोच से, जो आपके विचार से वह नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति प्रभावित हो और वह आपकी बातों को फॉलो करे, ना कि आप उनकी बातों को फॉलो करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा 100% प्रीमियम रिटर्न के साथ कौन सी बीमा शुरू किया गया है? तो एक्टिव हेल्थ पॉलिसी जो है यह शुरू किया गया है। अब आइए एडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह बहुत पूछा जाता है कि एडा का फुल फॉर्म क्या है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है हैदराबाद। अब देखिए हैदराबाद, तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपसे पूछ सकता है। तो हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। गोलकुंडा किला कहाँ है? तो हैदराबाद में है, मतलब क्या, तेलंगाना। गोलकुंडा के किला का निर्माण किसने कराया? पॉइंट ऑफ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए आप, तो कुतुब शाही जो है यह गोलकुंडा के किला का निर्माण करवाया था। चार मीनार कहाँ है? तो यह भी हैदराबाद में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ है? तो हैदराबाद में। तो हैदराबाद से आप यह याद रखेंगे। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक नया एक राज्य का गठन किया गया, और यह बोला गया था कि 10 वर्षों तक दोनों की संयुक्त राजधानी रहेगी। कौन? तो हैदराबाद। लेकिन वर्तमान में आप देखिए तो तेलंगाना की राजधानी हो गया हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की अपनी नई राजधानी हो गई कहाँ? तो अमरावती। मतलब क्या, दोनों का अपना अपना एक हाई कोर्ट भी हो गया है। तो यह भी आप यहाँ से, तेलंगाना का हाई कोर्ट हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का नया हाई कोर्ट कहाँ? तो अमरावती में। तो कुल हाई कोर्ट की संख्या जो भारत में हुई वर्तमान में पूछे तो 25 है वर्तमान में। इससे पहले कितना था? तो 24 था। तो यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अब रहा कि ईडा की स्थापना कब हुई? तो 1999 ईस्वी में ईडा की स्थापना हुई। चलिए अब देखते हैं 1999 से। तो 1999 में पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बारदोली, इन 3 व्यक्तियों को नोबेल भारत रत्न दिया गया था। किन्हें किन्हें?
तो पंडित रविशंकर, गोपीनाथ बारदोली और अमर्त्य सेन वही अमर्त्य सेन जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक और भारत में हरित क्रांति का जनक कह सकते हैं। तो हरित क्रांति का जनक भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है, इसमें कहीं से कोई दूसरा नहीं, क्योंकि उनके द्वारा ही लाया गया था। लेकिन उसको बढ़ाने का कार्य अमर्त्य सेन के द्वारा भी किया गया, और अमर्त्य सेन एक महान कह सकते भारत के जो अर्थशास्त्री हैं, अमर्त्य सेन को दिया गया। अब रहा भारत रत्न, तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में किया गया, और यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न यह देसी व विदेशी किसी भी नागरिकों को दिया जा सकता है, जिसमें से आप यहाँ से याद रखेंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खान पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें, या जो विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब? तो 1987 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान के थे, लेकिन मतलब पहले विदेशी, मतलब क्या पहले गैर भारतीय थे वो, इसलिए उसको विदेशी नहीं माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वह भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान बना था। लेकिन पूर्णतः प्रथम विदेशी तो नेल्सन मंडेला जी को, जिन्हें आप जानते होंगे अफ्रीका के गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है, नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है भारत रत्न, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे बड़ा पद भारत सरकार के द्वारा कोई भी नहीं है। सचिन तेंदुलकर जी को भी भारत रत्न दिया जा चुका है, यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी दिया जा चुका है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी दिया जा चुका है, और भूपेन हजारिका जी को भी दिया जा चुका है, मदन मोहन मालवीय को भी दिया जा चुका है, और प्रणब दा मतलब क्या प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, इन्हें भी भारत रत्न दिया जा चुका है। इसके चेयरमैन कौन हैं? तो सुभाष चंद्र खुंटिया जो है यह इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ टेरर किन दो लेखकों के द्वारा लिखा जा रहा है? तो हिलेरी क्लिंटन एंड लुइस पेनी। स्टेट ऑफ टेरर पुस्तक के लेखक हिलेरी क्लिंटन हैं और लुइस पेरी हैं। जब आपसे पूछे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नेहरू एयरपोर्ट के लेखक कौन है? तो ऑथर हेली। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम के लेखक कौन है? तो कालिदास। किस लैंग्वेज में लिखा गया यह सब? तो संस्कृत में लिखा गया। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो तुलसीदास। ए पैसेज ऑफ इंडिया AM फॉस्टर। गीतों में लेखक कौन है? जयदेव। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। आनंदमठ बंकी चंद्र चटर्जी। गोदान मुंशी प्रेमचंद। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद। इंडिया डिवाइडेड मतलब क्या? भारत का विभाजन, तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र बाबू। जंगल बुक रूडयार्ड किपलिंग। द रोड अहेड बिल गेट्स। द रोड अहेड बिल गेट्स। वाई आई एम हिंदू शशि थरूर। आधे अधूरे मोहन राकेश। चित्रा रविन्द्रनाथ टैगोर। हंग्री स्टोन्स रविन्द्रनाथ टैगोर। गार्डर रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। गॉडफादर मेरियो पूयो। ए वीक विद गांधी लुई फिशर। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास VS नैपॉल। दुर्गेश नंदिनी बंकी चंद्र चटर्जी। हैमलेट विलियम शेक्सपियर। तो एग्जाम में पुस्तक से 1 से 2 प्रश्न रहता है, वो कभी ओल्ड पुस्तक पूछता है, वो कभी करंट पुस्तक के बारे में पूछ सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक लेखक कौन है? तो अनिंद दत्ता। कौन है? अनिंद दत्ता। नेक्स्ट, इंडियन ओवरसीज बैंक अपने शाखाओं से बीमा संविदा प्रदान करने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा सरस आजीविका मेला, कौन सा? तो सरस आजीविका मेला का आयोजन किया। कहाँ किया गया? तो नोएडा हाट में किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो पठान बंधुओं में से यूसुफ पठान। इरफान पठान तो इससे पहले ले ही चुके थे संन्यास,
अब यूसुफ पठान द्वारा भी घोषणा कर दिया गया, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया गया। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो 4 दिसंबर 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई। कब हुई? तो 4 दिसंबर 1928 को। कभी कभी यहाँ सीधा प्रश्न पूछता है फुल फॉर्म में, बहुत बार पूछा जा चुका है कि बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है। तो बीसीसीआई का पूरा नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। अब यहाँ पर वो क्या करेगा? वो देगा बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया। तो यहीं पर हम लोग मिस्टेक करते हैं, तो यह आपको याद रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका नाम है। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस वर्ष जब इसकी स्थापना हुई थी 4 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को ही नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। और रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस भी 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है। कौन सा? रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 1928 से आप यहाँ से याद रखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना 1928 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित हुआ था। साइमन कमीशन भारत को आया था 3 फरवरी 1928 को आया था। साइमन कमीशन में कुल कितने मेंबर थे? साइमन कमीशन में कुल 7 मेंबर थे। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? तो नवंबर 1927 में। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि उसके सातों मेंबर कौन थे? गोरे थे, मतलब क्या? अंग्रेज थे। इस कारण से साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। नेहरू रिपोर्ट किसके अध्यक्षता में लाया गया? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाया गया। 1928 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1928 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसके एक वर्ष बाद 1929 में छोटे नेहरू, मतलब क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। यह भी थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली जी बीसीसीआई के, मतलब क्या, दादा बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह, मतलब कि अमित शाह के सुपुत्र हैं जय शाह, यह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। यह कितनी बड़ी दुर्भाग्य है, या भाग्य जो भी हो, कह सकते हैं बड़े लोगों का भाग्य भी खुद से लिखा जाता है। और जिन्हें क्रिकेट का एक अक्षर पता नहीं, वह बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। अब रीज़न जो भी हो, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा आगामी हीरो इंडियन वीमेन लीग की मेजबानी किस राज्य को दिया गया? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा आगामी हीरो इंडियन वीमेन लीग की मेजबानी ओडिशा को दिया गया। किसे दिया गया? ओडिशा को दिया गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। उड़ीसा से याद रखेंगे आप, कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, यह दोनों का दोनों उड़ीसा में है। तो पूछता है यहाँ से कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो पूरी उड़ीसा में है, उसके निर्माणकर्ता कौन है? तो नरसिंह देव प्रथम। और जगन्नाथ मंदिर जो पूरी उड़ीसा में है, इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो गंगादेव। जगन्नाथ मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? गंगादेव। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। और गवर्नर का नाम तो आपको यहाँ से याद रखना ही है, गणेशी लाल। और नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा मेरीटाइम इंडिया समिट 2021 का, मतलब 2021 का उद्घाटन किया गया। इस समिट में भागीदार देश कौन सा रहा? तो इस समिट में भागीदार देश रहा डेनमार्क। कौन सा? तो डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। और करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन डेनमार्क की करेंसी है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना प्रमुख को बांग्लादेश के मीरपुर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो RKS भदौरिया जो हैं वह वायुसेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश की राजधानी तो ढाका, PM शेख हसीना और प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पहला आर्कटिक निगरानी सैटेलाइट आर्कटिका M लॉन्च किया? तो रसिया के द्वारा पहला आर्कटिक निगरानी सैटेलाइट आर्कटिका M लॉन्च किया गया। रसिया की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और आपको याद होगा मॉस्को जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो मॉस्को मोस्कोवा नदी के तट पर स्थित है। मॉस्को की मुद्रा क्या है, या रूस की मुद्रा क्या है? तो रशियन रूबेल। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मिखाइल मिस्तुनिया। और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। कहाँ के? रूस के। और दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफलानुसार कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफलानुसार रसिया है। कौन सा है? तो क्षेत्रफलानुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश वह रूस है।
यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। एशिया और रसिया इस दोनों के बीच का क्षेत्र है उसे साइबेरिया क्षेत्र कहा जाता है। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब यहाँ से कभी आपसे पूछे कि रूस जो है वह किस महाद्वीप में है, तो रसिया जो है वह एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप में है तो एशिया महाद्वीप की प्रमुख झील कौन सब है, तो कैस्पियन सागर, अरल सागर झील, वैकाल झील, बारखस झील, इसिक-कूल झील, यह कौन सा है, तो यह सभी झील जो है इसमें एशिया की प्रमुख झील है। एशिया की प्रमुख नदी कौन सी है बोले आपसे, तो मेकांग या यांगसी, ओब इर्तिश, येनेसे आगारा सेलेंगा और येलो एज ए पीला नदी, यह सभी एशिया की प्रमुख नदियां हैं। एशिया की प्रमुख द्वीप कौन सा है, बोर्नियो द्वीप, सुमात्रा द्वीप, होन्सो द्वीप, सुलावेशी द्वीप, जावा द्वीप और लुजोन द्वीप। कौन सा, बोर्नियो, सुमात्रा, होन्सु, सुलावेशी, जावा और लुजोन, यह सभी द्वीप किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप की प्रमुख द्वीपों में से एक है यह सभी द्वीप। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 की घोषणा की गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म मतलब क्या ड्रामा के लिए, तो नोमाडलैंड, और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ ड्रामा नोमाडलैंड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी के लिए तो बोरेट सब्सक्वेंट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोले जोहो किस फिल्म के लिए, तो फिल्म नोमाडलैंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो चैडविक बोसमैन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आंद्रा डे। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो चैडविक बोसमैन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो आंद्रा डे। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए किसे दिया गया, तो यह भी पूछता है नोमाडलैंड को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी के लिए तो बोरेट सब्सिक्वेंट को। यह 5 आप याद रखेंगे, इसके अलावा आप कुछ भी याद नहीं रखेंगे, बस यही 5 आपसे एग्जाम पूछता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किस दिन विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, 1 मार्च को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया। और आपको याद ही होगा उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो देहरादून, विंटर राजधानी। और ग्रेसेन यह समर राजधानी नया घोषणा किया गया। कौन सा, ग्रेसेन। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य कहाँ के, उत्तराखंड के। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रमुख और यूएन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, किस भारतीय को, तो लीगिया नरोहन्ना को राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का प्रमुख और यूएन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, सेक्रेटरी जनरल एंटियो गुतेरस। नेक्स्ट, किस भारतीय पहलवान ने आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता, तो विनेश फोगाट। इनकी ही चचेरी बहन आज से कुछ ही दिन पहले एक टूर्नामेंट हारने के बाद फांसी लगाकर अपनी जान गंवा बैठी। ये गलत है। आप जीवन से नहीं आ रहे हैं, आप किसी एग्जाम में फेल हुए हैं, आप किसी दौर में फेल हुए हैं, आप मौत को ही क्यों चुनते हैं आप। और कई रास्ता है आपके लिए, कई क्षेत्र खुला हुआ है, आप उस क्षेत्र में खुद को आजमाइए, लेकिन मौत को गले नहीं लगाइए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलता है जीने के लिए। इस कारण से जितना हो सके आपको जहाँ भी असफलता मिले, उस असफलता से ग्रसित होने के बजाय आप अपने रूट को ही चेंज कर लें, ना कि आप अपने आप को गलत रास्ते पर ले जाएं। तो यह नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हानि उनके साथ साथ उनके परिवार वालों के लिए है। उन्हें नहीं पता कि अपने परिवार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख हीरा से भी महंगा है वो। उन्हें लगता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं अपने घर के लिए, जबकि प्रत्येक गार्जियन के लिए उनका जो कह सकते हैं पुत्र हो या पुत्री, बेटा हो या बेटी, वह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती चीज़ है। वह कभी नहीं चाहते कि मेरा बेटा यदि फेल हो गया तो वह आत्महत्या कर ले, कभी नहीं। बस बच्चा को खुद एक डर लगा रहता है कि आगे मेरे गार्जियन क्या बोलेंगे, समाज के लोग क्या बोलेगा, समाज के लोग क्या बोलेंगे, उससे मत डरिए। आप बस खुद को बचा के रखिए, क्योंकि आप रहेंगे तब तो कोई और लक्ष्य मिल पाएगा आपको। इसलिए गलत कदम नहीं उठाना चाहिए आपको। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है, तो कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है, तो वह है घाना। घाना की राजधानी अक्रा और करेंसी घानानियन कैनेडी।
मतलब क्या, आपसे कभी पूछे कि घाना जो है वह किस महाद्वीप का हिस्सा है, सबसे पहली बात तो वह यह पूछ सकता है आपसे। तो आप बताओगे घाना जो है वह अफ्रीका महाद्वीप, कहाँ की, तो घाना जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। अब रहा कि अफ्रीका महाद्वीप जो है एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा द्वीप है या एक ऐसा मात्र महादेश है जिससे दोनों के दोनों रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। घाना एक अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ही छोटा सा देश है। आपको जब भी मौका मिलेगा तो आप मैप में उल्टा देखिएगा और आप पता कीजिए कि घाना जो है वो अफ्रीका के किस हिस्से में है। यदि आपको मिल जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपके लिए आज पहला प्रश्न यही है कि घाना अफ्रीका महाद्वीप में, इसकी राजधानी अक्रा है, वह अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है और घाना से सटा हुआ कौन कौन सा देश है, यह आप यहाँ थोड़ा सा बताइएगा आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC के द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में CBDT के अध्यक्ष कौन हैं, तो प्रमोद चंद्र मोदी जी जो हैं, PC मोदी, इन्हें CBDT का चेयरमैन बनाया गया है। ये चेयरमैन थे ही, लेकिन 3 महीना के लिए इनका कार्यकाल आगे कर दिया गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। आपके लिए आज का प्यारा सा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया है, यह आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। आप प्रश्न इसलिए पूछा जाता है जिससे यह पता चले कि आप कितने गौर से, आप कितने ध्यान से इस वीडियो को सुनते हैं, क्योंकि यह वीडियो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो 2 मिनट 1 मिनट देख के वो वीडियो को बंद कर देते हैं। ये गलत है। आप पूरी क्लास को देखिए। यदि आपका 20 मिनट यदि हम ले रहे हैं, उस 20 मिनट में यदि आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कभी भी मत देखिए। आप यदि आपको फ़ायदा लगे तभी आप इस चैनल पर आइए और इस वीडियो को देखिए और उससे खुद को फ़ायदा उठाइए आप। तो चलिए आज के लिए यही, धन्यवाद।